हिंदी सिनेमा का इतिहास काफी पुराना है। ऐसे ही गुजरे जमाने के अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में आज की युवा पीढ़ी काफी कम जानती है। आज हम आपको 40 के दशक की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने वाले हैं जो कि बेहद खूबसूरत थी। उन्हें एक बार कोई भी देख लेता तो उनके चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता। कहा जाता है कि वो स्कूल में पढ़ने के लिए पालकी से जाया करती थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उन्हें हमेशा पर्दे में रखा जाता था। हम जिस हसीना की खूबसूरती का बखान कर रहे हैं वो थी नसीम बानो, दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो की माँ और अभिनेता दिलीप कुमार की सास। बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 को हुआ था। उन्हें हमेशा फूलों की तरह रखा गया। आज हम आपको नसीम बानो के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। एक बार नसीम अपने स्कूल की छुट्टियों में अपनी माँ के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने के लिए गई और इसे देखकर ही उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें भी एक्ट्रेस बनना है। स्टूडियो में नसीम की सुंदरता देखकर उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर भी मिल गया था, लेकिन उनकी माँ ने बच्ची कहकर इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। नसीम बानो ठान चुकी थी कि उन्हें अब अभिनेत्री ही बनना है और अब वो अगले ऑफर के इंतजार में थी कि इसी दौरान फिल्म निर्माता सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म खून का खून के लिए बतौर अभिनेत्री नसीम को काम करने के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन इस बार भी नसीम की मां बीच में आ गई और उन्होंने निर्देशक को साफ इनकार कर दिया। नसीम बानो का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था और वो जिद पर अड़ गई थी कि वो फिल्मों में काम करके ही रहेंगी। सिर्फ यही नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए नसीम भूख हड़ताल पर भी बैठ गई थी। आखिरकार उनकी मां को बेटी की जिद पूरी करनी पड़ी और उन्होंने सोहराब मोदी को हाँ कर दिया। फिर क्या था, नसीम बानो ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। सिर्फ सोहराब मोदी के साथ नसीम ने कई फिल्में की। इन फिल्मों में तलाक, मीठा जहर, बसंती और भी कई नाम शामिल है, लेकिन फिल्म पुकार में नूरजहां का किरदार निभाकर नसीम मशहूर हो गई। फिल्मी करियर में अपने पैर जमाने के बाद नसीम बानो ने मियां एहसान उल हक से शादी की। अदाकारा ने ताजमहल पिक्चर्स बैनर भी शुरू किया, जिसके तले कई फिल्में भी बनी, लेकिन बंटवारे के समय नसीम अपने पति के साथ पाकिस्तान चले गई। कुछ समय बाद नसीम बानो अपने 2 बच्चों को लेकर वहां से भारत वापस चली आई। 60 के दशक में आई फिल्म अजीब लड़की नसीम बानो की आखिरी फिल्म थी। इसी दौरान उनकी बेटी सायरा बानो सिनेमा की दुनिया में अपने कदम जमा रही थी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के पीछे भी नसीम बानो का ही हाथ था। सायरा हर अभिनेता के साथ फिल्में कर रही थी और इसी दौरान उनका दिल राजेंद्र पर आ गया, जबकि राजेंद्र 3 बच्चों वाले शादीशुदा व्यक्ति थे। माँ नसीम को जब ये बात पता चली तो उन्हें अपनी बेटी की नादानी पर काफी ज्यादा गुस्सा आया और नसीम ने दिलीप साहब की मदद ली और उनसे कहा कि सायरा को वो समझाए ताकि राजेंद्र कुमार से पीछा छूटे। दिलीप कुमार ने ये काम किया क्योंकि वो सायरा के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे और शादी का तो दूर दूर तक कोई इरादा भी नहीं था। जब दिलीप साहब ने सायरा को समझाया कि राजेंद्र के साथ शादी का मतलब है पूरी जिंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफें सहना, तब पलटकर सायरा ने दिलीप साहब से सवाल किया कि क्या वो उनसे शादी करेंगे। सवाल से हिचकिचाए दिलीप उस समय तो कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन 11 अक्टूबर 1966 को उन्होंने अपनी 44 साल की उम्र में 25 साल की सायरा से बकायदा शादी रचा ली। दिलीप कुमार ने कोई चट मांगने पट ब्याह का स्टाइल नहीं अपनाया था। नसीम और सुबोध मुखर्जी को इसके लिए काफी फील्डिंग करनी पड़ी थी। खैर, दोनों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया और अच्छे दंपति का उदाहरण पेश किया। सायरा बानो अब अपने पति और अभिनेता दिलीप कुमार के जाने के बाद अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।